नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे आपके राशिफल का वर्ष 2024 कैसा समय व्यतीत होने वाला है, आपका किस्मत कैसा रहेगा, आपका धन दौलत, आपका घर परिवार, आपका रोजगार, कैरियर, शिक्षा और प्रेम जीवन के बारे में विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में बहुत क्षेत्रों में बहुत अधिक लाभ होने वाला है। आपका जीवन भी सुखी संपन्न रहेगा और इस समय बहुत बड़ी महंगी संपत्ति भी आपको हाथ लगेगा, लेकिन आपको कुछ चीज़ों में सावधान भी रहना होगा और सतर्क भी रहना होगा, क्योंकि इस समय आपके जीवन में कुछ क्षेत्रों में बड़ी चुनौतियों का आपको सामना भी करना पड़ेगा। और दोस्तों, यह भी इस समय देखेंगे कि कौन कौन से समय में, कौन कौन से तारीख को इस समय आपको कौन कौन से लाभ होने वाला है। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए और आप उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है। इस समय 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक पूरे साल का हम बात करेंगे और इस समय कौन कौन से तारीख को आपको कौन कौन से लाभ होंगे और कौन कौन से क्षेत्रों में आपको सावधान रहना होगा, इस बातों को आपको विस्तार से समझना होगा। इस वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करें, नहीं तो कई महत्वपूर्ण जानकारी को आप मिस कर जाएंगे और आपको अधिक लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा और कुछ क्षेत्रों में आपको दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए थोड़ा विस्तार से बात करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है। दोस्तों, साल 2024 को लेकर अगर आपके मन में कोई भी उत्सुकता है तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपके राशि के जातकों के लिए साल की 10 बड़ी भविष्यवाणी की गई है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपके राशि के जातकों में नेतृत्व क्षमता गजब की होती है। दरअसल आपके राशि का स्वामी ग्रह इस समय मंगल रहने वाला है, जो कि आपके साहस और पराक्रम के देवता माने गए हैं। आमतौर पर इस राशि के लोग सप्तवादी होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं और निडर स्वभाव के होते हैं। आपके राशि के जातक बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं और ये लोग हमेशा ऊर्जावान और जिंदा दिल इंसान होते हैं। अपनी बहुमुखी प्रतिभा की वजह से ये लोग हर किसी के दिल में घर बना लेते हैं और हर किसी के दिल पर राज करते हैं। दोस्तों, आपके राशि के जातक के मन में कोई भी छल कपट नहीं होता है और कोई भी अगर सहायता मांगने आता है तो उन्हें आप सहायता अवश्य करते हैं, यथाशक्ति आप सहायता जरूर करते हैं और किसी के प्रति आप द्वेष की भावना नहीं रखते हैं और किसी के प्रति आपका मन में कोई कलह नहीं होता है, जिसके वजह से माँ लक्ष्मी इस समय आपके ऊपर धन की वर्षा भी करेंगे। दोस्तों, साल की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, जिनका गोचर आपके प्रथम भाव में ही हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने से आपके जीवन में बड़े सकारात्मक परिणाम आएंगे। देवगुरु आपके भाग्य के स्वामी हैं और उनका गोचर आपके लग्न में ही हो रहा है। ऐसे में साल 2024 की शुरुआत से ही आपको अपने भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है। इस साल आपको प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होगा और निवेश से भी भरपूर लाभ आपको प्राप्त होगा। आपके घर में खुशी आएगी और कई सारे अटके हुए कार्य भी इस समय संपन्न होएगी। दोस्तों, इस साल देवगुरु बृहस्पति आपके लिए उच्च कोटि की संतान योग बना रहे हैं। अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं और आप संतान की राह देख रहे हैं तो इस समय आपको संतान प्राप्ति होने का भी योग बन रहा है। देवगुरु जब आपके लग्न में ही गोचर करेंगे तो पंचम भाव पर उनकी दृष्टि होगी। बृहस्पति खुद संतान के कारक हैं। ऐसे में इस समय जो संतान प्राप्ति के योग है वो शानदार है और सबसे बलवान है। जो भी नव दंपत्ति संतान प्राप्ति की इच्छा से अगर समागम करना चाहते हैं तो नए साल में काफ़ी अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। साल 2024 में मई के महीने तक देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लग्न में ही हो रहा है और इस पर शनिदेव की दृष्टि होगी। शनिदेव का लाभ स्थान के स्वामी होकर लाभ स्थान में ही विराजमान है। ऐसे में उनका लग्न पर बैठे गुरु पर प्रभाव शुभ रहने वाला है। जब दोनों बड़े ग्रह गुरु और शनि किसी भाव पर एक साथ प्रभाव डालते हैं तो उस भाव से जुड़े शुभ फल में वृद्धि हो जाती है। इसके कारण
साल के शुरुआती 4 महीने में आपको न सिर्फ अपने परिवार में बल्कि समाज में भी आपको मान सम्मान प्राप्त होगा और आपका उत्साह चरम पर होगा। और इस शुरुआत के 4 महीने में आप बहुत कुछ हासिल भी करने वाले हैं। राहु का गोचर इस साल पूरे वर्ष आपके द्वादश भाव में रहने वाला है। इस भाव से विदेश और भोग का विचार किया जाता है। ऐसे में राहु का प्रभाव अच्छा रहने वाला है। इस भाव से भोग का विचार किया जाता है। ऐसे में इस साल का राहु महाराज की कृपा से आपको अच्छे सुख सुविधाओं का साधन की प्राप्ति होगी। विदेश जाने का इच्छा रखने वाले हो या विदेश में व्यापार करने वाले लोग हैं तो इन दोनों को ही अच्छे परिणाम की राहु की कृपा से प्राप्त होगा। और जो विदेश जाकर के इस समय पढ़ाई करना चाह रहा है उसको इस समय विदेश जाने का समय मिलेगा और विदेश जाने का मौका भी मिलेगा। और जो लोग अपने कारोबार के सिलसिले में विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं या विदेश जाना चाह रहे हैं उसके लिए समय काफ़ी शानदार है। उसको इस समय मौका मिलेगा विदेश जाने का और वहाँ से आपको लाभ भी होगा। पूरे नवग्रह में सबसे धीमी कही जाने वाली शनिदेव इस साल जून के महीने तक मार्गी रहने वाले हैं और आपके लाभ स्थान में बैठकर उन्होंने लाभ योग का निर्माण किया है। ऐसे में शनि से जुड़े शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। 30 जून को वक्री होने से पहले उच्च कोटि का धन योग आपके लिए शनिदेव बना रहे हैं। ऐसे में आपके आय के एक से अधिक स्रोत हो सकते हैं और इस समय आप नई कारोबार, नई रोजगार या नई व्यापार का शुरुआत भी कर सकते हैं। आपके 2-3 अलग अलग स्रोत भी बनेंगे रोजगार के, जिससे आप अधिक धन लाभ हासिल करेंगे और उनके माध्यमों से आपको धन की प्राप्ति होगी। इस साल आप अपने पुरुषार्थ और भाग्य के द्वारा अच्छा धन लाभ प्राप्त करने में सक्षम सिद्ध होंगे। ग्रहों के राजा कहे जाने वाले सूर्य 14 अप्रैल को उच्च के हो जाएंगे और उनका गोचर आपके लग्न में ही होगा। प्रथम भाव में विराजमान गुरु से उनकी युति होगी जिससे एक राज्यों का निर्माण होगा। सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे जातकों को इस समय उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग प्रमोशन का सोच रहे हैं उसको इस समय प्रमोशन मिलने की पूरी संभावनाएं देखी जा रही है। आप सरकारी या प्राइवेट कंपनी में कार्य करते हैं और उसमें आपका प्रमोशन की संभावनाएं हैं तो इस समय आपका प्रमोशन मिलने की पूरी संभावनाएं देखने को मिल रही है। आपके सीनियर अधिकारी आपके ऊपर काफ़ी गर्व महसूस करेंगे और आपके ऊपर काफ़ी प्रसन्न भी रहने वाले हैं। जीवन में कोई नई शुरुआत करने के लिए भी यह समय काफ़ी अच्छा है। छात्र वर्ग को इस युति से सबसे अच्छा फायदा होने की उम्मीद है। अगर आप कोई नई कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं तो अप्रैल से मई तक का समय काफ़ी बहुत बढ़िया है। इस समय आप नई कारोबार या नई रोजगार शुरुआत कर सकते हैं। आपको बहुत अधिक लाभ होगा। दोस्तों, अगर आप पार्टनरशिप में कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तब भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन आपको एक सलाह दी जाती है पार्टनर का चयन अच्छे से करें और अपने रिश्तेदार लोगों को पार्टनरशिप में ना रखें, नहीं तो आगे चलकर आपसी मतभेद होने के कारण से धन हानि हो सकता है। इसलिए पार्टनरशिप में भी आपको लाभ होगा, लेकिन पार्टनरशिप का अच्छे से चुनाव करें और अपने कारोबार के ऊपर आपको ध्यान भी रखना होगा। देवगुरु बृहस्पति 1 मई को आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। वृष राशि में गुरु होंगे और आपके धन और व्यापार के स्थान में प्रभावित करेंगे। इसके कारण न सिर्फ आपके धन की वृद्धि होगी बल्कि आप नौकरी में भी बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। गुरु के प्रभाव से हो सकता है कि आपको अचानक से धन की प्राप्ति हो जाए। आकस्मिक धन का भी प्राप्ति होने की संभावनाएं इस समय देखने को मिल रही है, जिसके वजह से आप बड़ी से बड़ी महंगी संपत्ति भी आपको हाथ इस समय लग सकता है। इसके अलावा आपका अटका हुआ धन भी आपको इस समय प्राप्त होने की पूरी उम्मीद है। गुरु की 9वीं दृष्टि से आपके 10वें भाव पर होगी, जिसके कारण आप अपने करियर में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अगर आप लंबे समय से कोई सरकारी नौकरी का राह देख रहे थे या कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे या इच्छा अनुसार किसी प्राइवेट कंपनी में कार्य करना चाह रहे थे तो उसमें इस समय आपको सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं देखने को मिल रही है। स्त्री और पुरुष को ही, दोनों को ही इस समय नौकरी लगने की पूरी संभावनाएं देखने को मिल रही है। जब देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा तो उनकी 7वीं दृष्टि 8वें भाव पर होगी। वहीं शनि की 10वीं दृष्टि भी 8वें भाव पर होगी। ऐसे में आपका 8वां भाव मई के महीने में जागृत हो जाएगा। यह भाव न सिर्फ गुण विद्याओं का बल्कि आकस्मिक धन प्राप्ति का भी है। ऐसे में आकस्मिक धन आपकी इतना प्राप्ति हो सकता है कि आपको महंगी संपत्ति भी हाथ लग सकती है या फिर अधिक धन लाभ होने के कारण से आप कोई नई वाहन भी खरीद सकते हैं या नया मकान भी खरीद सकते हैं। इस समय नए वर्ष में अगर आप लंबे समय से किराए के मकान में रह रहे थे तो इस समय नए वर्ष में मई के महीने में आप नई मकान भी खरीद सकते हैं या कोई महंगी प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं या फिर इस समय कोई नई वाहन भी खरीदने की संभावनाएं आपको देखने को मिल रही है।
ऐसे में साधना में आपकी रुचि बढ़ सकती है और कहीं से आपको अचानक मदद भी मिल सकती है। वैद पुराण और ज्योतिष का पठन और अध्ययन करने के लिए समय बहुत अच्छा है। इस समय उसके ऊपर भी आपका रुचि का बढ़ोतरी होगा। साल 2024 के मई महीने के बाद आपका प्रथम भाव कर्तरी योग में आ जाएगा। यह तब होता है जब किसी भाव के दोनों ओर ग्रह होता है। ऐसे में आपके लग्न भाव की शुभता में अच्छी वृद्धि होगी। यह वो समय होगा जब आपके जीवन में अच्छे लोगों का प्रवेश होगा और इस समय अविवाहित जातकों के लिए विवाह का भी पूरी उम्मीद है। आपको बड़ा पुरस्कार भी प्राप्त हो सकता है और इस समय आपके जीवन काल में कुछ नए और अच्छे लोग आएंगे, जिसके वजह से आपको जीवन में नया कुछ सीखने को मिलेगा। और इस समय जो लोग लंबे समय से विवाह के लिए प्रयास कर रहा था उसको इस समय विवाह होने की भी पूरी संभावनाएं देखने को मिल रही है। जिसका लंबे समय से रिश्ता नहीं बन पा रहा था, रिश्ता नहीं आ रहा था, स्त्री और पुरुष को दोनों को ही इस समय आपके राशि के जातकों का विवाह होने की पूरी संभावनाएं देखने को मिल रही है। पूरे साल 2024 में केतु महाराज आपके छठे भाव में विराजमान है। केतु का फल मंगल के ही समान होता है। ऐसे में यहाँ विराजमान केतु आपके अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराने में मदद करेगा और आप अगर लंबे समय से किसी शत्रु से परेशान थे तो इस समय आप उन शत्रु को नष्ट कर पाएंगे और शत्रुओं के ऊपर आप विजय प्राप्त करेंगे और आपका इसमें वर्चस्व बढ़ने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप कोई कोर्ट केस चल रहा था, कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ रहा था, तो उसमें भी केतु की कृपा से आपको राहत प्राप्त होने की उम्मीद है। इस समय अगर लंबे समय से चप्पलें घिसनी पड़ रही थी, कोर्ट का चक्कर काटना पड़ रहा था, तो उसमें आपको इस समय सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं देखने को मिल रही है। फैसला आपके पक्ष में होगा और आपके शत्रु चाहे कितना भी प्रयास कर ले, आपको प्राशस्त इस समय नहीं कर पाएंगे। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन दोस्तों, इस समय आपको कुछ क्षेत्रों में सावधान और सतर्क रहने की भी सलाह दी जाती है। आपके राशि के जातक को इस वर्ष अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। वर्ष की शुरुआत से ही शनि महाराज आपके छठे भाव में विशेष रूप से विराजमान रहकर आपके 8वें और 12वें भाव को भी देखेंगे। शनिदेव आपके समस्याओं से मुक्ति दिलाने में भी मददगार बनेंगे। शनिदेव की स्थिति नौकरी में अच्छी सफलता दिला सकती है। देवगुरु बृहस्पति वर्ष के पूर्वार्ध में 1 मई तक अपने अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे धर्म कर्म के मामले में मन तो खूब लगेगा, लेकिन व्यर्थ खर्च भी इस समय होने की थोड़ी बहुत संभावनाएं हैं। 1 मई के बाद यह आपके 9वें भाव में चले जाएंगे, जिससे सभी कामों में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। आपको संतान संबंधी सुखद समाचार भी मिलने का योग बनेगा। राहु पूरे वर्ष में आपके राशि के 7वें भाव में बने रहेंगे, इसलिए आपको व्यापार और निजी जीवन दोनों क्षेत्रों में सावधानी भी थोड़ी बहुत बरतनी होगी, क्योंकि इस समय सफलता मिलेगी और अधिक धन लाभ होने के कारण से कुछ नए शत्रु भी तैयार होने की संभावनाएं हैं, जो आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेगा। तो इस समय आपको सावधानी से और सतर्क होकर के आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस समय आपके कारोबार में, रोजगार में और नौकरी में काफ़ी अधिक लाभ होने की संभावनाएं हैं, जिसके वजह से आपको नीचे गिराने का प्रयास करेंगे और आपके कार्यों को नुकसान करने का भी सोचेंगे आपके शत्रु। तो आपको सावधान और सतर्क रह करके आगे बढ़ना होगा और अपने कार्यों को अंजाम देना होगा। शनि महाराज की कृपा से इस समय वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल के प्रभाव से नौकरी की स्थितियां इस समय बहुत अच्छी होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। बस किसी से भी इस समय कहा-सुनी करने से आपको बचना होगा। व्यापार में सफलता के लिए राहु का मार्गदर्शन आपको लाभ दिलाएगा, लेकिन किसी भी तरह के शॉर्टकट से इस समय आपको बचना होगा। बिना सोचे समझे कहीं पर भी हाथ डालने से बचें, तभी व्यापार में आगे बढ़ पाएंगे। और विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय पारिवारिक जीवन वर्ष की शुरुआत में बहुत अच्छा रहेगा। माता जी का स्वास्थ्य लेकिन थोड़ा बहुत बिगड़ने की संभावनाएं देखने को मिल रही है और वैवाहिक जीवन में राहु और केतु के प्रभाव से थोड़ी बहुत समस्याएं भी बढ़ सकती है। छठा और 8वां भाव भी पीड़ित होने के कारण से आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, नहीं तो उसका सेहत थोड़ी बहुत इस समय बिगड़ भी सकती है। ग्रहों की दृष्टि संबंध आपके लिए उत्तम परिणाम लेकर आएगा। व्यर्थ के खर्चों से बचेंगे तो आर्थिक रूप से आप इस समय बहुत अधिक उन्नति प्राप्त कर पाएंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको विशेष रूप से इस समय ध्यान रखना होगा। आपकी जरा सा भी लापरवाही आपके लिए किसी बड़ी बीमारी का वजह बन सकती है। इस समय आपके राशि के प्रेमी जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत काफ़ी अच्छा रहेगा। भावनाओं को नियंत्रण में रखना आपके लिए बेहद आवश्यक होगा और प्रियतम को कुछ भी कह देना आपके लिए रिश्ता बिगड़ सकता है।
सूर्य और मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव चतुर्थ भाव में वर्ष की शुरुआत में रहेगा, जिससे पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव बढ़ सकता है और इसका असर आपके प्रेम जीवन पर भी पड़ सकता है। वर्ष की शुरुआत में बुध और शुक्र तीसरे भाव में रहकर दोस्तों से अच्छा संबंध बनाएगा और आपका कोई दोस्त आपके लिए खास भी बन सकता है। और इस समय सिंगल लोगों के लिए नया प्रेम आने की भी संभावनाएं हैं। इस समय उसके लिए चमत्कारिक भी हो सकता है। इस समय सिंगल जातकों को, स्त्री और पुरुष को, दोनों को ही जीवन में नया प्रेम आने की संभावनाएं हैं और यौन सुख भी मिलने की पूरी संभावनाएं देखने को मिल रही है। लेकिन जो जातक पहले से ही विवाहित हैं उसके जीवन में भी कोई और नया आने की संभावनाएं हैं। जैसे कोई पुरुष कहीं पर कारोबार कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं या कहीं नौकरी कर रहे हैं, वहां पर किसी अज्ञात कन्या के ऊपर आप आकर्षित हो सकते हैं। लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि अज्ञात कन्याओं से या गैर स्त्री के ऊपर आपको आकर्षित नहीं होना है और गैर स्त्री के साथ आपको संबंध नहीं रखना है, नहीं तो आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है और इससे आपका धन हानि हो सकता है और समाज में मान सम्मान भी घट सकता है। इसलिए आपको अज्ञात कन्याओं से दूरी बनाकर रखना होगा और गैर स्त्री से संबंध ना ही रखें तो आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो आगे चलकर आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको नई साल में कुछ गलतियां नहीं करना है और कुछ चीज़ों में सावधान रहना है, उसके बारे में अच्छे से समझ लें। इस समय आपके लिए प्रेडिक्शन का बात है, बुधवार को नमकीन चीज़ न खाएं और बहन को दुखी न करें, किसी से भी वाद खिलाफी न करें, झूठ न बोलें और गप्पाबाजी न करें, तोता ना पालें, किसी की नकल न उतारें और दिखावा या चालाकी ना करें, इससे आपको परेशानी हो सकती है। बारिश का पानी बोतल में एकत्र करके घर में रखें, इससे आपको लाभ होगा और साबुत मूंग बहते पानी में बहाएं, इससे आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे और काफ़ी लाभ भी मिलेगा। आपके लिए काले रंग का अंडरवियर पहने काफ़ी उत्तम रहेगा और दुर्गा माँ की उपासना करना आपके लिए बेहद सुखद रहेगा और जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे और जीवन में हर क्षेत्र में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बुधवार का आप व्रत भी रख सकते हैं, इससे आपके जीवन काल में काफ़ी लाभ होगा और जीवन के सभी परेशानियां दूर होगा। दोस्तों, अगर आप शत्रु से परेशान हैं तो उसके लिए आप शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, कभी कभी सुंदराकांड का भी पाठ कर लें। इससे आपके शत्रु आपसे कमजोर हो जाएंगे और उसमें आप सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। हालांकि इस साल में आपका शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, शत्रु पर आप विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन फिर भी अगर शत्रु से परेशान हैं तो शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, कभी कभी सुंदराकांड का पाठ कर लें। इससे आपके शत्रु नष्ट हो जाएंगे और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और कोई कार्य आपका बनते बनते बिगड़ जाता है तो उसके लिए शनिवार और मंगलवार को सुबह सूर्य उदय होने से पहले आपको पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए। इससे आपका बिगड़ते बिगड़ते कार्य भी बनने लगेंगे। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य बताऊंगा। और अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, वहां पर भी आपके समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मिलता हूं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।